Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the OnePlus Watch 2. तो ये OnePlus का नया वॉच का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और ये ऑलमोस्ट 3 साल के बाद लॉन्च हुआ है जब उनकी पहली OnePlus वॉच लॉन्च हुई थी। अब इसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली ₹15,000। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बट ये प्राइस ब्रैकेट में ये compete करती है विद द लाइक्स ऑफ सैमसंग की Gen 4 या Fossil की Gen 6 एंड सम ऑफ द अदर वंस जो ये कैटेगरी में आती है। नाउ दिस बाय नो मींस इज अ प्रीमियम वॉच लाइक योर एप्पल्स एंड सैमसंग्स। OnePlus को ये पता भी है और ये वॉच के साथ आई थिंक ये ऐसे यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं वो आर लुकिंग फॉर वैल्यू फॉर मनी और ऑल्सो समवन जो ऑलरेडी एक OnePlus के इकोसिस्टम में है। तो लास्ट 2 हफ्ते से मैं ऑलमोस्ट ये 2 वॉचेस साथ में पहन रहा हूं जस्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट देम एंड उसके वजह से मुझे काफी फनी लुक्स भी मिले हैं। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू द OnePlus Watch 2 एंड आपको बताऊंगा कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। बट बिफोर डूइंग दिस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए सारे OnePlus यूजर्स के साथ। ऑलमोस्ट 95% ऑफ यू डोंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो क्लिक ऑन दैट बटन बिलो, सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। There have been a number of upgrades to this watch. For example, ये अभी आती है with dual chipset, a better battery life, of course with Google OS 4 as well, and also dual frequency. But ये वीडियो में I'm going to talk about only a few things out of that. And क्यों है ये? The reason is because the way I see it, मेरे हिसाब से a watch is very different when it comes as an upgrade as compared to a phone. For example, जब एक नया फोन लॉन्च होता है with all of the upgraded features, तो उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कभी ना कभी यूजर जो है वो थोड़े से उसके जो अपग्रेड्स है वो डेफिनेटली यूज करता है। बट विद अ वॉच आई डोंट थिंक दैट्स द केस। मुझे ऐसा लगता है कि वॉच जो होती है वो बेसिकली एक एक्सटेंशन है ऑफ द फोन एज वेल इन ऑर्डर टू डू थिंग्स। एंड अकॉर्डिंग टू मी अ वॉच इज ऑलवेज यूजफुल फॉर टू थिंग्स। वन इज कन्वीनियंस एंड नंबर टू इज हेल्थ। एंड अलॉन्ग विद दैट कोई एडेड फीचर्स जो होते हैं उसके वजह से। But before we look at those things, let us just look at the look, body and feel of this watch. So the first thing मैं notice करता हूँ ये watch के बारे में, तो इसका dial जो है ये काफी बड़ा है। For example, it is 1.43 inch and the build quality is quite premium and really nice, especially ये price point पे। बट जितनी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है उतना ही एवरेज इसका जो बटन एंड जो रोटेशन डायल है वो मुझे लगा। आई थॉट दैट दिस कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर। अभी कलर के बारे में मैं बात करूं तो ऑब्वियसली इट एक्चुअली कंप्लीट्स द रेंज ऑफ OnePlus के जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स है। ये आता है विद द सेम ग्रीन टोन जो आपको देखने मिलता है विद द OnePlus Pad, OnePlus Open, इवन OnePlus 12 सीरीज है और उससे अभी ये कंप्लीट करती है विद द OnePlus Watch 2। बट ये थोड़ी सी हैवी भी है। जितना भी मैंने इसे यूज किया देन आई फेल्ट दैट इट वाज अ लिटिल हैवी ऑन द रिस्ट। इट्स अबाउट 80 ग्राम्स व्हेन इट कम्स टू वेट। स्ट्रैप के साथ बनी है विद स्टेनलेस स्टील, सो दैट प्रोबेबली माइट बी द रीजन व्हाई इट्स सो हैवी। और इन कंपैरिजन ये जो एप्पल की वॉच में यूज करता हूँ दैट कम्स फॉर अबाउट 32 ग्राम्स। सो आपको रिस्ट पे वो वेट थोड़ा सा डेफिनेटली फील होगा। बट इसका जो ब्राइटनेस है, इसका जो निट्स है ये भी बेटर हुआ है। इट्स अबाउट 1000 निट्स जो काफी अच्छा है एंड ब्रॉड डे लाइट भी आपको ये काफी इजीली अच्छी तरह दिखने मिलेगी। इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी अभी 466 बाय 466 हुआ है विच इज मच बेटर देन व्हाट द ओरिजिनल OnePlus वॉच वाज व्हिच वाज एट 454 पिक्सेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये रन करती है विद अ डुअल चिपसेट जो बेसिकली एक है स्नैपड्रैगन का W5 का चिपसेट जो इसको गूगल वेयर OS चलाने देता है एंड दूसरा है BES 2700 चिपसेट जो एक्चुअली इसका RTOS ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंकरेंटली चलते हैं एंड इन मोस्ट केसेस मुझे ऐसा लगा कि दे आर प्रीटी स्मूथ, दे फंक्शन रियली वेल एंड व्हाटएवर टास्क यू थ्रो एट इट ये काफी एफिशिएंटली इसे कंप्लीट करते हैं। Of course, it is not lightning fast like the Apple Watch that I'm used to, but in general, I think in Android के watches में and probably ये price point पे भी जो watches आती होगी, उसमें I'm pretty sure this must be really good. But one place जहाँ पे मुझे काफी let down लगा, which is where the graphics and the animation के category में. Now, I thought that something was missing in there जब मैं इसे use कर रहा था.
And for some reason I'm not able to pinpoint what exactly that is, because ये एक 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की वॉच है, which is very similar to exactly what I use with the Apple Watch, जो एक प्रीमियम कैटेगरी की वॉच है. बट इन केस whenever I was using it, मुझे ऐसा लगा कि it was a little bit of a letdown in that category in terms of the feel or what I was viewing. But in general, I liked one thing, which is जो Android का feature है to swipe left to go back. That is something which is so intuitive, and जब भी मैं इसे use करना शुरू किया, it was so easy to come back to. अब one of the things जो मुझे ऐसा लगता है जो एक स्मार्ट वॉच ऑफर करती है वो है फेसेस. एंड इस केस में भी जो ओ हेल्थ के साथ में जब आप इसे पेयर करेंगे, देन आई फेल्ट कि जो फेसेस जो थे वो थोड़े से लिमिटेड थे. Now yes, you can download up to 80 faces जो basically online है, but that wasn't working for me, तो मुझे idea नहीं है वो कैसा था. But in general, I also thought कि जो इसके compilations है and जो compilations के जो options है of what you can do, वो भी मुझे थोड़े से limited लगे, especially for someone who's actually using a different watch. Now maybe Android watches में शायद ये काफी सारे offer करती होगी, but in this case I found it little okay. Now, one good thing it is that जो Google का OS है Wear OS 4 वो काफी अच्छा है, and इसके साथ में इसके जो pairing है with fast pairing वो भी काफी seamless है. It also gives you the option to use a lot of other apps as well, तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगा because वो मेरा जो experience था with pairing as well as using the watch, it was very smooth and very efficient. But do note that Google Pay and Google Wallet will not be available in India. And one of the biggest things that that OnePlus is pushing with this watch is its battery life. And honestly speaking, ये एक पावर हाउस है बैटरी का. जब से मैंने इसे यूज किया है, अनबॉक्स किया है, तब से एक्चुअली मैंने उसे चार्ज नहीं किया था, तब ये 75% पे थी, एंड राइट नाउ इट्स एट अबाउट 45%, एंड मैं इसे डेली यूज करता हूँ. तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड वॉच इन दैट केस. एक और चीज जो इसमें इन लोगों ने दी है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि अभी इसमें पावर सेविंग मोड आता है, और ये मोड में आप काफी सारे दूसरे होस्ट ऑफ फंक्शंस है वो भी यूज कर सकते हैं. अब अगर आप स्मार्ट वॉच यूजर हैं, देन यू विल नो कि एप्पल की भी जो वॉच होती है, दूसरी काफी सारी वॉचेस हैं, जब भी उसे आप पावर सेविंग मोड में डालते हैं, देन यू कैन ओनली सी द टाइम. बट दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस, बिकॉज पावर सेविंग में डालने के बाद भी ये एक्चुअली काफी सारी चीजें आपको बताती है. सेकेंडली, अगर इसकी बैटरी भी कम हो गई, देन इट कम्स विद अ वूक चार्जर एज वेल, जो 7.5 वॉट का है. इन कंपैरिजन यूजुअली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 2.5 वॉट के चार्जर्स आपको आते हैं, तो ये डिपार्टमेंट में दिस इज रियली गुड. अब ये तो बात हुई कन्वीनियंस की, but another thing that this offers, like most of the smart watches, वो है basically health applications. And in most cases, इसके जो health applications है, ये काफी अच्छी तरह चलते हैं जितना मैंने इसे यूज किया. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने हार्ट बीट इसकी मैप की, तो दोनों एप्पल वॉच एज वेल एज वन प्लस वॉच 2 में काफी सिमिलर हार्ट रेट मुझे मिला, विच इज BPM, विच इज क्वाइट गुड टू सी. बट एक मेट्रिक जो काफी ऑफ था वो डेफिनेटली था इनके स्टेप काउंट्स. अब मुझे पता नहीं है कि किसमें एक्यूरेटली कौन सा स्टेप काउंट आता है. अभी वन प्लस वॉच जो 2 है ये एक्चुअली यूज करती है डुअल फ्रीक्वेंसी टू मेजर प्रिसिजन मैपिंग. बट इन दिस केस दोनों के जो स्टेप काउंट्स है वो काफी ऑफ थे, और किसमें एक्चुअल एग्जैक्ट एक्यूरेटली है मुझे नहीं पता. सो हाउ डू आई फाइनली फाइंड द वन प्लस वॉच 2? अब अगर आपने नोटिस किया होगा, देन आई लाइक वॉचेस क्वाइट अ लॉट. काफी अलग वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि आई यूज डिफरेंट वॉचेस, एंड वो प्राइस पॉइंट के लिए आई थिंक द वन प्लस वॉच 2 इज डिसेंट. इट्स नॉट बेस्ट एट एवरीथिंग इट डज, बट मेरा पर्सपेक्टिव भी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. द रीजन इज बिकॉज मैं एक्चुअली एक वॉच यूज करता हूँ विच इज ऑलमोस्ट 3 times द प्राइस ऑफ दिस वॉच. इट इज नॉट बेस्ट एट एवरीथिंग इट डज, बट अक्रॉस ऑल द रेंज इट इज अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर. और मुझे ऐसा लगता है कि वन प्लस के जो यूजर्स हैं या एंड्रॉइड के जो यूजर्स हैं, ये प्राइस पॉइंट में दिस विल बी अ वेरी अपीलिंग फैक्टर टू देम. So if you agree with me, then let me know in the comments. Also, if you like this video, then please make sure like, share and subscribe कीजिए, share भी कीजिए ये सारे OnePlus fans के साथ. And until next time, happy viewing.